Good morning, class. This is the continuation part of data analysis. What do you mean by data and why is it important? So data क्या है बेसिकली? जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेटा. आप अपनी कॉपी में कोई भी चीज़ लिखते हो, ये भी डेटा है, लेकिन उस डेटा का यहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है. उसको हम रिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्री प्रोसेसिंग टेक्निक, जो कि आप आगे पढ़ेंगे. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? Data helps to make better decision. Data helps to solve your problem. Data helps you to understand performance. Data helps you to improve processes. Data helps you to understand consumers. So what are the basically these terms? मतलब अगर कोई डिसीज़न लेना है तो भाई ये डेटा बताओ कैसा है, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बताओ ये डेटा कैसा है, हमें किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हमें डेटा देखना पड़ेगा, हमें प्रोसेस देखना है तो हम डेटा देखेंगे, हमें कंज्यूमर को समझना है. मतलब जैसे आपको सपोज दैट आप बिग बाज़ार जाते हैं तो बिग बाज़ार में आपको कौन सी कुर्ती पसंद आती है या आपको कौन सी जीन्स पसंद आती है, तो ये भी आपका एक डेटा है. मतलब यू आर द कंज्यूमर एंड व्हाट यू आर कंज्यूमिंग टुडे, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेटा. Okay, what do you mean by data? Data is the new oil. We need to find it, extract it, refine it, distribute it and monetize it. इसका कहने का मतलब ये है कि डेटा वो ऑयल है, वो नया ऑयल है जिसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है, रिफाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद उसको मोनेटाइज या फिर उसको एनालाइज करना है और उसके बाद रिजल्ट मिलेगा. टाइप्स ऑफ डेटा में आपका स्ट्रक्चर डेटा आता है, अनस्ट्रक्चर डेटा आता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा आता है. अनस्ट्रक्चर जैसे सपोज दैट एग्जांपल दिया है कि बिखरा हुआ है, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं. यूनिवर्सिटी हैज़ 56,000 स्टूडेंट्स, जॉन्स आईडी नंबर इज़ दिस इज़. अब आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे कि भाई यूनिवर्सिटी में 5600 स्टूडेंट हैं, जॉन का आईडी नंबर 1 है, तो आप इसको ये अनस्ट्रक्चर फॉर्म में है. आप इसको सेमी स्ट्रक्चर करोगे तो जैसे आपने क्या करा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई डी इक्वल्स टू 1, नेम जॉन है, एज 18 है, डिग्री BSc है, स्टूडेंट ये है, नेम डेविड है और डिग्री PhD है एंड सो ऑन. और उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा जो होगा वो कैसा होगा, वो आपका देखिए एक कॉलम में फॉर्म में होगा कि आईडी में आपके दे दिया, अच्छा 1 2 3 4 5, नेम दे दिया जॉन डेविड रॉबर्ट और एज दे दिया 18 दिस, डिग्री दे दिया दिस. तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म है, मतलब आपने चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया. ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर सेग्रीगेटेड नहीं है. सेमी स्ट्रक्चर में हम कुछ हद तक बता सकते हैं और स्ट्रक्चर में हम पूरी तरह से उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में मतलब सेग्रीगेटेड फॉर्म में जो बहुत ही अच्छी से यूटिलाइज़ किया जा सकता है और उसको सेंस किया जा सकता है और परसीव किया जा सकता है, उस डेटा को हम स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं. सोर्सेज ऑफ डेटा आपका पर्सनल डेटा भी हो सकता है, ट्रांजैक्शनल डेटा भी हो सकता है, वेब डेटा भी हो सकता है, सेंसर डेटा भी हो सकता है. पर्सनल डेटा का मतलब जैसे आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई. ट्रांजैक्शनल डेटा भाई आपका कौन से बैंक में आपकी अकाउंट नंबर है, अकाउंट डिटेल्स हैं, या फिर आप कहीं बिग बाज़ार में जा रहे हो तो उससे क्या क्या चीज़ें आपने ट्रांजैक्ट की. सपोज दैट बिग बाज़ार में जाके आपने 2 कुर्तियाँ ली, तो वो भी एक ट्रांजैक्शनल डेटा हो गया. वेब डेटा मतलब आपने कौन सा डेटा यूटिलाइज़ किया. लेट्स से सपोज दैट आपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट अमेज़ॉन पे क्लिक करा तो अमेज़ॉन क्या के पास आपका क्या पहुंच गया, IP एड्रेस पहुंच गया कि हाँ इस IP एड्रेस के थ्रू. अब ये IP एड्रेस जो वर्ड आया है या कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा बेसिकली कि IP एड्रेस क्या होता है. तो वहाँ से उसने वेब डेटा को यूटिलाइज़ किया. मतलब आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल पर या किसी लैपटॉप पर, तो वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू तो वो आपका वेब डेटा बन जाएगा. सेंसर डेटा मतलब जहाँ पे सपोज दैट लेट से कहीं बायोमेट्रिक है तो वो आपका बायोमेट्रिक में क्या होता है. अब जैसे ये टर्म बायोमेट्रिक का मतलब है कि आपने सपोज दैट कहीं पर फिंगरप्रिंट का है तो फिंगरप्रिंट से आपने हेल्प कराई. जैसे आधार कार्ड क्या है, आपने वहाँ पर अपना रेटिना की वैल्यू और अपने इसकी हाथ की फिंगरप्रिंट्स का मिन्यूशिया दिया है, तो वो आपका क्या बन गया, फिंगरप्रिंट का सेंसर डेटा कहलाता है. मतलब जहाँ पे किसी मशीन ने आपकी डेटा को रिसीव किया है, परसीव किया है, तो वो आपका सेंसर डेटा कहलाता है. तो अब इनएक्यूरेसीज़ भी होती है डेटा में. जैसे सपोज दैट आपने डेटा एंट्री करी, वहाँ कोई गलती कर दी. मतलब कोई डेटा ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही मिलता है. जैसे सपोज दैट आप एग्जांपल दे सकते हो कि आप मूवी देखने गए तो मूवी का आपको रिव्यू देना है, रेटिंग देनी है, या आपने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी, रेटिंग आया, या फिर आपने कोई ऐप यूज़ करी उसकी रेटिंग आई, तो आपने मन हुआ दे दिया. उसने क्या, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, नॉट नाउ और एक आता है एक्सेलेंट वगैरह सब कुछ आता है स्टार बन के. आपका मन हुआ दे दिया, आपका मन हुआ नहीं दिया, या फिर आपने पुअर रेटिंग दे दी, आपका मन नहीं था. तो ये आपकी इनएक्यूरेसीज़ कहता है कि डेटा एंट्री करने में आपसे गलती हो गई, या कोई डेटा एंट्री प्रोसेस में फ्लॉ आ गया, या फिर कोई नल प्रॉब्लम है, मतलब आपने ज़ीरो दे दिया. ठीक है, इस तरह की जो एरर्स आती हैं जो डेटा एंट्री के साइन पे आती हैं वो आपकी इनएक्यूरेसीज़ कहलाती हैं.
और बहुत सारी एरर्स होती हैं, देखिए उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, या फिर दे डू नॉट वांट टू नो द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे बहुत सारे लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं, या फिर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की इनएक्यूरेसीज़ को हमें फेस करना पड़ता है। ओके, यूजेस इन डेटा, ज़ाहिर सी बात है आज कहाँ नहीं डेटा यूज़ हो रहा है। मुझे लगता है आज मैं बिज़नेस बोलूँ तो बिज़नेस हर जगह पे, ई कॉमर्स बोलूँ तो ई कॉमर्स हर जगह पे, हेल्थ केयर बोलूँ तो हेल्थ केयर हर जगह पे। हेल्थ केयर में मतलब जैसे आपने डायग्नोसिस बोल दिया, मीडिया इंटरटेनमेंट बोलूँ तो अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, इन सब में ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एआई के पार्ट पे मैं आप लोग को आगे थोड़ा सा बताऊँगी, ठीक है। और जो मैं वीडियो लेक्चर्स लूँगी तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग में और बहुत सारी जगह पे हम डेटा का यूज़ आज के टाइम में कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।